अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ख़त अदम तरजीह की मदद से सारफ़ का ख़त तलब मालूम करना। ख़त अदम तरजीह की मदद से सारफ़ का ख़त तलब मालूम करना। एक सारफ़ का ख़त तलब जो होता है इस चीज़ की वजाहत करता है कि एक सारफ़ मुख्तलिफ़ कीमतों के ऊपर किसी भी शय की कितनी मिकदार जो होता है वो ख़रीदता है। एक सारफ़ मुख्तलिफ़ कीमतों के ऊपर किसी भी शय की कितनी मिकदार ख़रीदता है, ख़त तलब इसी चीज़ की वजाहत करता है। हम यहाँ पर जो ख़त तलब है वो फाइंड करते हैं ख़त अदम तरजीह की मदद से। हमारे पास जो प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर भी हमने डाटा यूज़ किया वो था इनकम 10, प्राइस ऑफ एक्स 2, प्राइस ऑफ वाई 1, यानी कि सारफ़ एक्स शय की 5 और वाई शय की जो है वो 10 इकाइयाँ जो है वो ख़रीद सकता है। हम इसमें डायग्राम बनाएंगे, डबल डायग्राम होगी आपके पास। फाइव एक्स 10y, इस तरफ है आपके पास प्राइस ऑफ एक्स और एक्स शय की जो है वो डिमांड है। एक सारफ़ का जो है वो तवाज़ुन वहाँ पर होता है जहाँ पर ख़त अदम तरजीह जो होता है बजट लाइन के साथ ममास करता है। IC1 ये हो गया आपके पास E1, और अगर हम इसी लाइन को नीचे ले आएँ तो ये आपके पास बन गया X1 और ये भी आपके पास बन गया XY। अगर सारफ़ के पास एक्स शय की कीमत में कमी हो जाए, प्राइस ऑफ एक्स 2 से प्राइस ऑफ एक्स 1 हो जाए, इसका मतलब है कि सारफ़ जो होता है वो एक्स शय की डिमांड में क्या कर देगा, इजाफा कर देगा। क्योंकि एक्स शय जो थी वो नॉर्मल थी सारफ़ के पास, तो बजट लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होगी वो आगे की तरफ जो होगी वो शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है 10 रुपये के अंदर सारफ़ जो होगा वो एक्स शय की 10 इकाइयाँ जो है वो उनको ख़रीद सकता है। इसी तरह से जो सारफ़ का जो तवाज़ुन होगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। ये बन गया आपके पास IC2, ये बन गया आपके पास E2। इसी पॉइंट को नीचे ले आए तो ये बन गया आपके पास X2। जब सारफ़ के पास प्राइस ऑफ X2 थी तो सारफ़ X1 कमोडिटी जो है वो परचेज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सारफ़ के पास प्राइस ऑफ X कितनी थी, 2। तो ये वाला पॉइंट है। और जब प्राइस ऑफ X जो है वो 1 होगी, सारफ़ जो है वो X शय की कितनी इकाइयाँ खरीद सकते हैं, X2, और प्राइस ऑफ X आपके पास क्या थी, 1। तो ये 2 पॉइंट्स बन गए आपके पास। जिस तरह से X शय की कीमत में कमी हुई है, बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हुई है, सारफ़ का तवाज़ुन भी आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर एक्स शय की कीमत में आप इजाफा करते हैं तो कानून तलब के मुताबिक ये होता है कि जब नॉर्मल अशिया की कीमतों में इजाफा होता है तो सारफ़ इन अशिया की डिमांड में भी कमी कर देता है। तो बजट लाइन आगे शिफ्ट होने की बजाय बजट लाइन जो होगी वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। तो ये बन जाएगा 2.5x। तो इसका मतलब यहाँ पर x की कितनी इकाइयाँ हो जाएंगे, 2.5, और सारफ़ का जो तवाज़ुन होगा वो शिफ्ट होगा पीछे की तरफ। इसका मतलब x शय की डिमांड में क्या हो जाएगी, उसके पास कमी। तो ये बन गया IC0, तो ये बन गया इक्विलिब्रियम पॉइंट E0, और ये बन गया आपके पास X0, 3 और 4। तो यहाँ पर सारफ़ के पास जो कमोडिटी थी उसकी प्राइस थी X4। अब E0, E1 और E2 पॉइंट को जो है मिला दें प्राइस ऑफ X2 पर, प्राइस ऑफ X1 पर और प्राइस ऑफ X4 पर जो कमोडिटी है इनको मिला दें तो हमारे पास जो ख़त हासिल होगा ये सारफ़ का ख़त तलब होगा।
ये डिमांड कर्व हो गया, और इनको अगर हम मिला दें तो ये बन जाएगा प्राइस कंजम्पशंस कर्व, कीमत का सरफी ख़त के सारफ मुख्तलिफ़ कीमतों के ऊपर किसी भी शय की कितनी मिकदार ख़रीदता है। तो ये प्राइस कंजम्पशंस कर्व जो होता है इस चीज़ की वजाहत करता है। और ये जो डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व भी जो है इसी चीज़ की वजाहत कर रहा है कि सारफ जब प्राइस ऑफ एक्स ज़्यादा थी तो एक्स शय की कम, फिर कम हुई प्राइस उससे कम, और ज़्यादा कम हुई तो एक्स शय की मिकदार में और ज़्यादा जो था वो इजाफा हो गया। यहाँ पर ये जो ख़त तलब बना है ये नॉर्मल अशिया का ख़त तलब है, जब आपके पास एक्स और वाई शय जो है वो नॉर्मल अशिया। उसके बाद सेकंड है आपके पास, अगर यही टॉपिक जो है वो हम गिफन अशिया के हवाले से देखते हैं, गिफन अशिया ऐसी अशिया होती हैं जब सस्ती होती हैं तो कम ख़रीदते हैं, महंगी होती हैं तो हम इनको ज़्यादा ख़रीदते हैं। डायग्राम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ओरिजिन, प्राइस ऑफ एक्स है, और एक्स शय की डिमांड है। जब एक्स शय आपके पास क्या है, गिफन। फाइव एक्स और ये है आपके पास 10y, प्राइस ऑफ एक्स 1 और प्राइस ऑफ एक्स 2। एक सारफ का तवाज़ा वहाँ पर होता है जहाँ पर ख़त अदम तरजीह बजट लाइन के साथ ममास करता है। ये IC1 है, ये E1 है, ये X1 है, ये भी X1 है। प्राइस ऑफ एक्स थी यहाँ पर 2। अब जब गिफन अशिया की कीमतों में कमी कर दें तो यहाँ पर एक्स शय की डिमांड, एक्स शय की जो मिकदार होगी वो बढ़ेगी, बजट लाइन जो होगी वो आगे की तरफ शिफ्ट होगी, लेकिन सारफ का जो तवाज़न होगा वो आगे शिफ्ट होने की बजाय वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ सस्ती हुई है तो गिफन अशिया की डिमांड जो होती है वो कम हो जाएगी। ये बन गया IC2, ये बन गया E2, और इसी पॉइंट को आप नीचे ले आए तो ये बन गया X2, ये भी बन गया X2। यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स क्या थी 1, तो इन दोनों को मिला दें तो आपके पास ये जो डिमांड कर्व बना है इसी डिमांड कर्व को हम मुस्बत ख़त तलब कहते हैं, यानी कि ऐसी अशिया जब इनकी कीमतों में इजाफा होता है तो इनकी डिमांड में इजाफा हो जाता है, जब इनकी कीमतों में कमी होगी तो इन अशिया की डिमांड में भी कमी हो जाएगी। ये था हमारे पास गिफन अशिया का ख़त तलब। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।